श्री राग महला तीजा। गुरु अमरदास जी महाराज 26वें अंग में कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। उनका पहला शब्द पीछे हमने सुना है, ये दूसरा शब्द है। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को उपदेश देने के लिए जो ऊपर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं। उनके लिए ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। क्या होता है ना साध संगत जी कि कभी कभार किसी को बात कोई सुन के कुछ चीज़ समझ आ जाती है, किसी के मन में चोट लग जाती है, किसी के हृदय में तीर विन्ने आ जाता है, तो बंदे का जीवन जो है वो बदलाव में आ जाता है। तो जब भी गुरु महाराज गुरबाणी उच्चारण करते हैं किसी के लिए, किसी के प्रति, तो उसका कारण यही होता है कि जीवन में बदलाव आए। तो ये शब्द की विचार सुनते सुनते शायद हमारे मनों में भी कुछ चेंज आए, इसीलिए ये हिंदी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कथा जो है वो आरंभ की। तो आइए पंक्ति दर पंक्ति महाराज की बाणी समझने की कोशिश करते हैं। बहु पेख कर परमाइय, मन हृदय कपट कमाए। महाराज कहते हैं कि बहुत सारे जो हैं हम भेष बदल बदल के लोगों को भ्रम में डालते हैं। बहुत सारे भेष बदल के, कोई कुर्ता पजामा डाल लेगा, कोई चोला डाल लेगा, कोई धोती डाल लेगा, अपने आप को बहुत ईश्वर के, परमेश्वर के नज़दीक बताने वाले, या अपने आप को बहुत बड़े अमीर बताने वाले, और फिर जाके लोगों को ठग लेते हैं। मन हृदय कपट कमाए, लेकिन मन के अंदर जो है, हृदय के अंदर जो है, मतलब मन के अंदर भी और दिल के अंदर भी, हृदय के अंदर भी जो कपट है, झूठ है, वो कमाया जा रहा है। साध संगत जी, ये मत समझिए कि जिसकी चोरी पकड़ी गई बस वही गलत है। बहुत हैं ऐसे जो चोरी करी जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, या उनकी बात सामने नहीं आई है, या उन्होंने ऐसा मुखौटा लगाया हुआ है कि कोई पकड़ ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं लग सकता कि वो गलती भी कर रहे हैं अंदर बैठ के। लेकिन ये याद रखिए साध संगत जी कि परमेश्वर की 2 नहीं, उसकी 100 नहीं, उसकी पता ही नहीं कितनी आँखें हैं। वो हर एक जगह घुस के देख सकता है और रिकॉर्ड भी कर लेता है, बाद में याद भी रखता है। ये नहीं कि देख लिया और भूल गया, ऐसा नहीं, अरे मुझे याद नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ याद रहेगा। हमें ये याद रखना है कि हम आज शायद देख लेंगे, आज शायद बच जाएंगे, लेकिन वो देख रहा है। उसकी आंखों से आज भी, कल भी और कभी भी बच नहीं पाएंगे। तो मन में कपटी बनना हमें बंद करना है, मन में बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी है। जो है मुंह पे है, जो है सामने है, डर लगता है तब ठीक है, अच्छा लगता है तब ठीक है, बुरा लगता है तब ठीक है। मन में किसी चीज़ की कोई कह लो कि दिखावे वाली बात होनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। गुरबाणी में ना आनंद साहिब में आगे जब व्याख्या पहुँचेगी रामकली राग में, तो आनंद साहिब में महाराज 2 पौड़ियाँ उच्चारण करते हैं। जियहु मैले बाहरों निर्मल, ये पंक्ति है कि जियहु मैले, अंदर से मैले हैं, और बाहरों निर्मल, ऊपर से निर्मल हैं। और फिर इसके आगे पौड़ी आती है जियहु निर्मल बाहरों निर्मल। तो 2 पौड़ियाँ भी, उनकी पहली पौड़ी है जो अंदर से झूठे हैं, बाहर से अपने आप को सच्चा बताते हैं, और दूसरी पौड़ी आती है उनके लिए जो अंदर से भी सच्चे हैं और बाहर से भी सच्चे हैं। हर का महल ना पावई, मर विष्टा माहे समाए। महाराज कहते हैं जो किसी भी तरीके का कपट मन में रखते हैं ना, किसी भी तरीके का, साध संगत जी, आम तौर पे ना जो कपटी बंदा होता है ना, वो अपनी ही कमियों को छुपाने के लिए सामने वाले को गलत बताता है। आम तौर पे ऐसा होता है कि अपनी समझदारी को, या अपनी अज्ञानता को, या अपनी कोई कमज़ोरी को, या अपनी कोई गलती को छुपाने के लिए सामने वाले को जो है वो गलत बताता है। वो भेक भी इसीलिए डालता है। अभी मान लीजिए किसी ने कोई बहुत बड़ा चोगा डाल लिया और अपने आप को सब संत फ़कीर बताने लगा, लेकिन अगर वो अमृत वेले उठे ही ना, वो जाप करे ही ना, वो लोगों से गाली गलौज करके बात करे, औरतों के ऊपर गलत नज़र डाले, अपने मन को, अपने हाथों को, अपनी आँखों को गंदा करता रहे, तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर तो वो कपटी है, ठीक है ना। लेकिन बाहर से क्या, अरे क्या बात है, ये तो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा फ़कीर है, बहुत बड़ा साधु है, क्योंकि उसने कपड़े ऐसे डाले। आम बंदा तो
शायद बुलेखा खा जाएगा, लेकिन ईश्वर जो है वो पकड़ लेगा। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि हर का महल ना पावई। गुरु महाराज परमेश्वर की, अकाल पुरख वाहिगुरु की खुशी नहीं मिलेगी, मर विष्टा माहे समाहे, और गंदगी के अंदर ही जो है वो समाना पड़ेगा। मौत के बाद गंदगी ही बननी पड़ेगी करके, जीते जी गंदगी खाई है तो मरने के बाद भी गंदगी में ही जाना पड़ेगा। मन रे ग्रह ही माहे उदास। महाराज कहते हैं भैया गृहस्थी में, यहाँ पे बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं साध संगत जी। ग्रह ही माहे उदास, ग्रह है गृहस्थी, मतलब मियाँ बीबी, मतलब शादीशुदा, मतलब एका नारी जति होए, मतलब कि एक स्त्री के साथ जो है अपना संबंध बनाना। साध संगत जी, ये भी एक बहुत बड़ी कथा आती है, कभी ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि पहले ज़माने में ना, जब पहला ज़माना था तो ऐसा नहीं था। जो शादी ब्याह थे वो ऐसे, मतलब आज की जो तरीका है शादी ब्याह का, ऐसे कोई शादी ब्याह होता ही नहीं था, कभी भी नहीं होता था। पहले ज़माने के अंदर साध संगत जी बड़ा ही अजीबोगरीब सिस्टम था कि वो सिस्टम में कोई भी मर्द आके किसी भी स्त्री के साथ अपना जो है रिलेशनशिप बना लिया करता था। जब जी करता था उसको उठा ले जाता था, और जैसे, मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कुत्ते बिल्ली आपस में संभोग करते हैं, तो ऐसे ही ये सब कुछ चलता था। तो ये हकीकत है, ये हकीकत है साध संगत जी। फिर एक समय ऐसा आया कि उसके अंदर, उस समय के अंदर जो कह लो कि बदलाव आया, और एक ऋषि हुए, मुनि, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, अभी ध्यान आ जाएगा मेरे को नाम उनका। एक ऋषि हुए जिन्होंने क्या कहते हैं, मतलब अपनी, जब बंदगी वाले थे तो अपने घर में थे, तो उनकी माता को उठाने के लिए कोई आ गया, मतलब जैसे संबंध बनाने के लिए कोई आ गया, तो वो अड़ गए। वो कहते कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा अपनी माँ को। मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, मैं सोच रहा हूँ, मेरे को आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा। तो वो कहते नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। कहते ऐसे कैसे नहीं जाने दूंगा? कहते नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। कहते ये मेरी माँ है, ये अब एक बस मेरे बाप के साथ ही जो है इसका जो है संबंध बना है, ये किसी और के साथ संबंध नहीं बनाएगी। तो उस ऋषि ने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा फिर धर्म चलाया, जिस धर्म के हिसाब से एक स्त्री की शादी सिर्फ एक मर्द के साथ ही हो सकती थी। और मतलब एक ऐसा कह लो कि एक कटाक्ष लगा दिया एक बड़े पुराने चलते हुए आते हुए परंपरा के ऊपर। और फिर जाके ये जो विवाह का जो संबंध था, विवाह का जो एक कार्यक्रम था, विवाह की जो एक रीति रिवाज थी, वो शुरू हुई साध संगत जी। उससे पहले ऐसा नहीं होता था कि शादी हो जाती थी, और नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता था और उस समय से पहले। तो अब यहाँ पे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि मन रे ग्रह ही माहे उदास। साथ संगत जी, आपको भी पता है कि लोग बहाने ढूंढते हैं काम ना किया जाए, और लोग बहाने ढूंढते हैं कि कोई परिश्रम ना कर किया जाए, बहाने ढूंढते हैं कि यार बैठे बैठे बस रोटी मिल जाए। यहाँ पे महाराज ये एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने मन को, अगर आप ये कह रहे हो कि भैया मुझे जंगल में जाना पड़ेगा, मुझे ऐसे ऐसे अपना कपड़े बदलने पड़ेंगे, मुझे ऐसे ऐसे कोई चोला डालना पड़ेगा, मुझे ऐसे ऐसे विभूति लगानी पड़ेगी अपने ऊपर, तब जाके मुझे परमेश्वर मिलेगा, तो महाराज कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि गृहस्थी में रहते हुए भी आपको परमेश्वर मिल सकता है। बस आपको अपने आप को उदास रखना है। अब उदास मतलब नहीं कि मुंह सुजा के बैठे रहना, नहीं, आपको उदास रखना अपने आप को माया से। भले ही जेब में 2 करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन ऐसा महसूस करना कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब गुरु नानक का है, ये तो सब महाराज का है, परमेश्वर का है, अकाल पुरख वाहिगुरु का है, मेरा कुछ है ही नहीं। अब वो 2 करोड़, साथ संगत जी 2 करोड़ छोड़िए, जेब के अंदर अगर 2000 भी होते हैं ना, तो बंदा बहुत बड़ी बड़ी छलांग मारता है, मेरे पास 2000 रुपये कैश पड़ा है इस टाइम, मैं इतने ज़्यादा अमीर हूँ। मन के अंदर ही ऐसा सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि जो भी सामने वाला बंदा आता है उसको ऐसे देखा जाता है कि यार ये तो कुछ है ही नहीं मेरे सामने।
यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि अपने मन को उदास रखना है, गृहस्थी में रहते हुए ही सच संयम करनी सो करे, गुरमुख होए प्रगास। महाराज कह रहे हैं सच संयम, संयम होता है साथ संगत जी अपने ऊपर संयम रखना, जिसको हम सेल्फ डिसिप्लिन भी कह देते हैं। सच, सच बोलना, सच खाना, सच पीना, सच पहनना, सब कुछ सच, ठीक है ना, कोई झूठ नहीं। और करनी, करनी मतलब कि अच्छे कर्म, सो करे, जो ये 3 चीज़ें करता है, गुरमुख होए प्रकाश। महाराज कहते हैं उस गुरमुख को प्रकाश होता है, उस गुरमुख को परमेश्वर कृपा करके, नदर करके प्रगट कर देता है अपने ज्ञान को। किसको? जो ये 3 क्वालिटीज़, बड़ी सिंपल है साथ संगत जी, सच, संयम और करनी, अच्छे कर्म, संयम रखना और सच, सच के हिसाब से ज़िंदगी को जीना। गुर कै शब्द मन जीतया। ऊपर महाराज पंक्ति बोल रहे, सच संयम करनी सो करे। अब ये महाराज ने बोला नहीं है, महाराज ने करके भी दिखाया। सच के ऊपर गुरु नानक देव जी खड़े हुए, संयम रखा, इतनी शक्ति होते हुए भी अपने आप को एन ग्राउंड जीरो पे रखा। महाराज ने अपने आप को एन बिल्कुल बिल्कुल संयम में रखा। करनी, करनी मतलब अच्छे काम किए, जो सामने आया उसकी सेवा की, जो सामने आया उसका भला किया। ऐसा नहीं कि शक्ति है मेरे पास तो मेरे को अगर ज़रूरत है भैया बेड से उठने की, मैं क्यों जाऊँ किसी की सेवा करूँ, मैं क्यों ये करूँ, मैं क्यों ना, ऐसा नहीं। रहा विश्राम देते हैं, गुर कै शब्द मन जीतया, गत मुकत कर मह पाए। महाराज कहते हैं गुरु कै शब्द मन जीतया। अगर अब ऊपर आई है ना बात, महाराज ने कैसे कहा है, मन रे ग्रह ही माहे उदास। भाई मन तू गृहस्थी में ही उदास रहे। अगला सवाल आता है महाराज कैसे? तो यहाँ महाराज कह रहे हैं गुर कै शब्द मन जीतया। मन को अगर जीतना है ना, मन को अगर उदास बनाना है, मन को अगर माया से बचाना है, तो गुर कै शब्द, गुरु के शब्द के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप शब्द गुरु से जुड़ना पड़ेगा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी से जुड़ना पड़ेगा। गत मुकत कर मह पाए। महाराज कहते हैं घर के अंदर ही आपको मुक्ति भी मिल जाएगी और आपकी गति भी हो जाएगी, आप अपने आप को कंट्रोल भी कर सकेंगे। घर के अंदर की गृहस्थी में रहते हुए ही आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपको बर्फ़ में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको नदी में जाने की ज़रूरत नहीं। हर का नाम त्याइए, सतसंगत मेल मिलाए। महाराज कह रहे हैं हर का नाम त्याइए, परमेश्वर का नाम का अध्ययन किया जाए, सत्संगत मेल मिलाए। महाराज कहते हैं सात संगत जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। सच्ची संगत जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे ड्रग्स मिल रहा है, झूठ हो रहा है, ये गलत रास्ते पे लेके जाने वाले लोग, उनसे बचा जाए। जे लख स्त्रियां भोग कर है, नवखंड राज कमाहे। अब यहाँ पे देखो महाराज बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझना है साथ संगत जी। महाराज कह रहे हैं जे लख स्त्रियां भोग करे, बड़ा कोई राजा होगा, बहुत कोई पैसे वाला होगा और वो लाख लाख स्त्रियों के साथ संभोग करे, उनके साथ अपना रिश्ता बनाए। नवखंड राज कमाए, भले ही उसके पास 9 के 9 खंड, ना ही अपने 9 प्लैनेट है ना, 9 के 9 खंड जो हैं उसका वो राजा महाराजा ही क्यों ना हो, इतना बड़ा क्यों ना हो, बिन सतगुर सुख ना पावही, फिर जोनी पाहे। महाराज कह रहे हैं फिर भी सतगुरु के बिना, गुरबाणी के बिना, शब्द गुरु के बिना उसका पार उतारा नहीं हो सकता। बिन सतगुरु सुख ना पावे, उसको सुख नहीं मिल सकता। फिर जोनी पाहे, पैसा बहुत होगा उसके पास, पैसे की बात नहीं हो रही, पैसा हो सकता है लेकिन सुख नहीं होगा। फिर जोनी पाहे, बार बार वो जूनों में आएगा, 84 लाख जूनों में आके अपने आप को बार बार दुख में उसको दुख भोगना पड़ेगा। हार हार कंठ जिनी पहरिया, गुर चरणी चित लाए। महाराज कहते हैं जो हरि हार, हरि के नाम का हार जो अपने गले में डालता है, कंठ जिनी पहरिया, नाम जपता है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, गुर चरणी चित लाए,
गुरु के चरणों में, शब्द गुरु में जो अपना चित्त लगाता है, शब्द गुरु में जो अपने ध्यान को जोड़ता है, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, ऐसे जो ध्यान लगा लगा के शब्द गुरु में ध्यान रखता है, आँखों में शब्द गुरु, कान के अंदर शब्द गुरु, मुख के अंदर शब्द गुरु, तिना पिछै रिद्ध सिद्ध फिरै, ओना तिल ना तमाय। महाराज कहते हैं वो है जो शब्द गुरु के साथ चित्त को जोड़ते हैं, उनके तो फिर पीछे पीछे रिद्धि और सिद्धियां घूमती हैं ना। तिना पिछै रिद्ध सिद्ध फिरै, उनके पीछे पीछे रिद्धियां सिद्धियां घूमती हैं। ओना तिल ना तमाय, महाराज कह रहे हैं उनको कोई परवाह नहीं होती, उनको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, कौन रिद्धि मेरे पीछे है, कौन सिद्धि मेरे पीछे है। इतनी शक्ति होने के बाद भी, बावजूद भी वो बस अपना मस्त रहते हैं। वो क्या है, ऊपर आए ना 3 अक्षर, कौन से आए, सच, संयम, करणी। वो संयम में रहते हैं, वो संयम में रहते हैं। जो प्रभ पावै सो थियै, अवर न करना जाए। महाराज कहते हैं जो परमेश्वर करता है वो ही उनको अच्छा लगता है। पैसे हैं तो ठीक है, पैसे हैं तो नहीं है तो ठीक है, अगर शरीर ठीक है तो बढ़िया, शरीर नहीं ठीक तो बढ़िया। उनको हर एक चीज़ में परमेश्वर की खुशी नज़र आती है, परमेश्वर की हुक्म नज़र आता है, परमेश्वर के हुक्म को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जन नानक जीवै नाम लै, हर देव हो सहज सुभाए। महाराज कहते हैं भी हमारा तो जीवन ही है ना, बस नाम ले लेके चल रहा है। जब तक हम नाम ले रहे हैं तब तक हम जी रहे हैं। हर देव हो सहज सुभाए, परमेश्वर हमें अपने आप ही ये जो है सहज सुभाए, मतलब कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, कोई ऐसा कोई मतलब बड़ा पहाड़ों पे चढ़ के और ऐसा मतलब एफर्ट बड़ा नहीं करना पड़ रहा, सहज सुभाए ही हमें परमेश्वर कृपा करके नाम दे रहा है। तो ये गुरु अमरदास जी महाराज का दूसरा शब्द साध संगत जी 26वें अंक पे समाप्त होता है। इसके बाद 27वें अंक की कथा आगे आरंभ होगी।